हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टाइम रिस्पांस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विद यूनिट रैम। तो जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने जो इनपुट सिग्नल दिया था वो क्या दिया था, यूनिट स्टेप सिग्नल दिया था। आज हम देखते हैं कि टाइम रिस्पांस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट रैम सिग्नल हम इनपुट सिग्नल की तरह देंगे और हम देखते हैं कि उसका क्या रिस्पांस आता है और किस तरह क्या उसका स्टेडी स्टेट एरर आती है, किस तरह से हमें कर्व मिलता है। तो देखिए, यूनिट रैम सिग्नल में हमको मालूम है कि यूनिट रैम सिग्नल का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसका आर एस कितना आ जाएगा, आर एस आएगा उसका 1/s²। ठीक। और तो जो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम सी एस इक्वल टू इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख लेंगे 1/st+1 और आर एस की जगह लिख देंगे 1/s²। ठीक। अब आप क्या करेंगे, यानी ये एक तरह से हो गया 1/s² इंटू एस टी प्लस 1। ठीक। अब आप क्या कीजिए, इसको फिर से आप पार्शियल फ्रैक्शन करना आप सब लोगों को आता होगा, तो इसको आप अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 1/s² माइनस t/s प्लस टी इंटू 1/s+1/t। ये आ जाएगा जब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब इसके बाद क्या, ये आपका सी एस हो गया। अब क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो एल इनवर्स सी एस, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे 1/s² का माइनस इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे t/s का और इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे t इंटू 1/s+1/t का। ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका आप लेंगे 1/s² का, तो क्या आएगा, इसका आएगा t माइनस t/s का लेंगे तो 1/s का तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t और इसका आ जाएगा प्लस का t इंटू ई की पावर -t/t। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टाइम डोमेन में। जब हम यूनिट रैम्प सिग्नल देंगे इनपुट की तरह से तो हमें आउटपुट जो है टाइम डोमेन में इस तरह से इसकी इक्वेशन आ जाएगी फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है। अब इसमें एरर सिग्नल हम निकालेंगे, तो एरर सिग्नल कैसे निकलेगा, तो एरर सिग्नल हो जाएगा, एरर सिग्नल ई टी इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी, मतलब रैम सिग्नल माइनस सी टी। तो आर टी कितना है, आर टी है हमारा टी और माइनस सी टी की क्वेश्चन रख दीजिए आप, टी माइनस टी प्लस टी इंटू ई की पावर -t/t। ये आ जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एरर सिग्नल आ गया टी इंटू 1 माइनस ई की पावर -t/t। ये एरर सिग्नल की इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें अगर हमको, ये तो एरर सिग्नल आया, स्टेडी स्टेट एरर निकालना है तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और जो एरर की इक्वेशन आई है t माइनस टी इंटू ई की पावर -t/t। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाली टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी, तो टी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो केवल टी बचेगा। तो यानी स्टेडी स्टेट एरर इस केस में आ जाएगी टी। ठीक है। अब देखिए इसमें स्टेडी स्टेट टी, अब टी है क्या, टी क्या है, टी इज टाइम कांस्टेंट। अब इसमें देखिए, जैसे पिछले में तो ये था कि टाइम कांस्टेंट जितना कम था रिस्पांस उतना फास्ट था। यहाँ पे क्या होगा कि फॉर स्मॉलर टाइम कांस्टेंट स्टेडी स्टेट एरर विल बी स्मॉल एंड द स्पीड ऑफ द रिस्पांस विल इंक्रीज। तो यहाँ पे भी वही चीज आ रही है कि व्हेन टी इज स्मॉलर, अगर टी छोटा होगा, जितना कम होगा, एरर कितनी आएगी, स्टेडी स्टेट एरर जो है हमारी उतनी ही कम आएगी, और उतनी कम आएगी तो क्या होगा कि जो रिस्पांस है सिस्टम का
रिस्पॉन्स विल बी फास्टर या इंक्रीज करेगा। ठीक, अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, अभी जो हमने सीटी की इक्वेशन निकाली थी उसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें ग्राफ, तो ग्राफ देखिए किस तरह से आएगा। इस केस में सीटी की इक्वेशन क्या आई थी, हमारी सीटी की इक्वेशन आई थी आउटपुट इन टाइम डोमेन में। सीटी की इक्वेशन आई थी सी टी इज इक्वल टू टी माइनस टी, सी टी इज इक्वल टू टी माइनस टी और प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टी, ये आई थी। अब इसको देखते हुए अगर आप ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा ग्राफ, देखिए ये ज़ीरो हो गया, ये टी हो गया और यहाँ पे हम सी टी ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ आएगा तो इनिशियली तो ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए आएगा ऐसे, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऐसे। ठीक, और मान लीजिए ये तो हो गया हमारा क्या, ये है हमारा सी टी, और इसमें हम जो इनपुट सिग्नल हमने दिया है वो इनपुट सिग्नल अगर ड्रॉ करेंगे तो रैंप सिग्नल, आपको पता है रैंप सिग्नल क्या होता है, सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन आपने बना दिया। ठीक, अब इन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दिखा रहा है, ये डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ से ये डिफरेंस, ये हुआ स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, और ये जो है डिफरेंस और स्टेडी स्टेट एरर आया कितना है इसके बीच में, अभी हमने डिराइव किया था, ये देखिए टी आया ना, तो ये हमने लिख दिया टी, और ये सिग्नल जो रेड वाला सिग्नल है, ये सिग्नल हमारा इनपुट सिग्नल है, यानी आर टी इज इक्वल टू टी। तो देखिए ग्राफ ग्राफ से ये चीज क्लियर है कि इनिशियल ये मान लीजिए इससे ये जो आ रहा पोर्शन इनिशियली तो ये कर्विकल उसमें होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये भी स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। ठीक है, और जो इनपुट है हमारा वो भी रैंप सिग्नल है, तो इसके बीच का ये जो डिफरेंस आ रहा है ये स्टेडी स्टेट एरर आ रहा है, और स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू टी टेंस टू इन्फिनिटी हमने निकाला है ये टाइम का। तो इसमें क्या होगा कि टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा, टी की वैल्यू जितनी कम होगी, ये ग्राफ मान लीजिए हम दूसरे उससे दिखा रहे हैं आपको, दूसरे कलर से देखिए कि टी की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब ये ग्राफ सपोज कीजिए इसमें इस तरह होगा, सॉरी ये सीधा करना चाहिए था इसको। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है इसको स्ट्रेट लाइन बनाइए, सपोज कीजिए ये आपका इस तरह आया, तो ये डिफरेंस स्टेडी स्टेट एरर और कम हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट एरर जितना कम आएगा, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो उतना ही ज़्यादा फास्टर होगा। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप टाइम कांस्टेंट जो सिस्टम का है, क्योंकि टाइम सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट है वो आप किस हिसाब से आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, कि वो अगर स्मॉलर से स्मॉलर होगा तो आपका सिस्टम उतना ज़्यादा फास्टर रिस्पॉन्स देगा। अब इसको मान लीजिए ये जो हमारा ये किसके लिए आया, ये आया हमारा यूनिट रैम्प के लिए, जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए, जो हमारी आउटपुट की इक्वेशन आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी हम लोगों की सी टी इज इक्वल टू 1 - टी/टी। ठीक है, तो वहां पे भी देखिए हमने ये कहा था कि टी जितना स्मॉल होगा सिस्टम उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा, क्योंकि टी देखिए जितना स्मॉल होगा ये वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, और जब ये वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी तो ई की पावर माइनस, यहाँ ज़्यादा वैल्यू आप रखेंगे, या 1/e की पावर ये ज़्यादा, तो ये चीज़ ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ये टोटल क्या होगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जब उतनी कम होगी तो ये पूरी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा कम होगी, ये सी टी उतना ही क्लोज करेगा किसके, 1 के, और उसमें यूनिट स्टेप में आर टी क्या था, या यू टी कह लीजिए, यू टी 1 था ना, तो वो उतना ही ज़्यादा 1 के क्लोज जाएगा। तो दोनों केस में, जैसे हमने यूनिट स्टेप में देखा पिछले लेक्चर में, और यूनिट रैम में देखा हमने आज के केस में, दोनों में ये चीज़ निकल के आई कि ये टाइम फाइनल कंक्लूजन टाइम कांस्टेंट, या लिख लीजिए इफ टाइम कांस्टेंट इज स्मॉलर
is small, then the system response will be faster. तो दोनों ही केस में ये चीज़ निकल के आएगी, हम टाइम कांस्टेंट जितना कम लेंगे हमारा सिस्टम उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड देगा और उतना ही फास्टर काम करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।